आप सबों को जय मसीह की। आज मैं आपका परिचय अरुण पन्नालाल पास्टिक जी से करवा, जो छत्तीसगढ़ ईसाई समुदाय में जुड़े मुद्दे और सामाजिक धार्मिक मामलों में प्रमुखता से सक्रिय रहते हैं। वे विशेष रूप से राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानूनों का विरोध करने और पात्रियों पर हमले हक के खिलाफ आवाज उठाने और मसीह समाज के अधिकारों के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। इन्हें मसीह समाज का एक प्रमुख नेता माना जाता है, जो सामुदायिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आइए हम इन विषयों पर कुछ अपने विचार व्यक्त। संक्षेप में छत्तीसगढ़ धर्म सत्ता विधेयक है क्या? ये एक्चुअली स्वतंत्रता विधेयक तो जो बेसिकली जो हम लोग काम कर रहे हैं वो ये है कि आज 25 साल हो रहे हैं, तो हम लोग बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं और लोगों को संगठित करते हैं। पहला काम। दूसरा काम हमारा है कि जितने की स्पेशली ट्राइबल चर्चेस है, उन ट्राइबल चर्चेस को, जो छोटे वन मैन चर्चेस है, पेंटिकॉस्टल चर्चेस है, जिनका कोई ही रहता, उनको पहले सब इकट्ठा ज्ञान देना, उनके चारों तरफ रक्षा सुरक्षा को कवच पहनाना, उसके बाद उनको लीगल हेल्प देना। और हमला होता है तब उन लोगों के ऊपर हम लोग को वो बहुत की मदद करते हैं, लीगल हेल्प भी देते हैं, मेडिसिन भी देते हैं। कई जगह घर मकान भी बना के दिए हैं जहाँ किनारे में नदी के, और उस किस्म से करते हैं। उसके बाद फिर कानूनी वो कोर्ट्स का करते हैं। उसके बाद सामाजिक दबाव इतना वहाँ बनाने की कोशिश करते हैं कि वो हम लोग से थोड़ा सा बुरा है। और अभी पिछले 3 साल से बहुत ज़्यादा हमले हो गए, जिसको तुम भी नहीं सब पाता है। ये बहुत ज़्यादा वो प्रपोर्शन में ग्रो कर गया है, और क्योंकि इसका तो एक एजेंडा है टू समहाउ सप्रेस एंड फिनिश क्रिश्चियनिटी। तो ये उसका जो वो चल रहा है, ये सबसे भयावह स्थिति है। और उस भयावह स्थिति में जो अभी है, उनका एजेंडा ही है कि मुस्लिम्स क्रिश्चियंस नहीं होनी चाहिए, और उसको नहीं होने के लिए वो 50 किस्म के षड्यंत्र रच रहे हैं। तो उसके तहत ये जो धर्मांतरण कानून अभी आया है, ये उसके तहत नहीं लाया गया कानून। अब इस कानून का भी एक इतिहास है। इस कानून का इतिहास ऐसा है कि जब कांग्रेस ये अजीत जोगी की सरकार गई थी, अजीत जोगी मेरे बहुत चाहते थे, बहुत क्लोज भी थे, मैं उसके साथ बहुत काम किया। तो जब उसकी सरकार गिरी 2003 में, तो फिर बीजेपी आई, और बीजेपी आने के बाद उन लोगों ने 2006 में थपाथप कानून लेके आए थे। और उसके डिकेट को तो बाद में बात करूंगा, पर वो फिलहाल वो तो उस वक्त बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन इतना भयावह था कि कम से कम 20,000 लोग उस वक्त खड़े हुए थे 2006 में। और 2006 में जब इतने लोग इकट्ठे हुए, सब हुए, और फिर जब उन्होंने गवर्नर के पास गए, तब गवर्नर ने फिर हम लोग से बात सुनी। उस वक्त ये सेठ इफेक्ट के थे, वो मेजर जनरल थे आर्मी के। तो उनके साथ मेरा बहुत अच्छा समन्वय हो गया था, क्योंकि मैं खुद आर्मी बैकग्राउंड से था। मैं भी नेशनल डिफेंस अकेडमी से निकला हुआ। और तो उनके साथ मेरा अच्छा हुआ। फिर मैं पूछा क्या बातें कर, जो को समझाया दिस इज अगेंस्ट ह्यूमन वैल्यूज, जो फ्रीडम ऑफ थॉट जो है, सोचने की जो आज़ादी है, उसके ऊपर लगा बाप खाता है। तो वो मेरी बात को माने, और उन्होंने उसको फिर बीजेपी के ही गवर्नर ने बीजेपी के ही बिल को वापस किया था, कि 2006 में हुआ था। फिर वो सरकार पखला करके 2005 में उसको भेजी थी, तो वहाँ प्रतिभा पाटिल प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट के पास दे दी, तो फिर को कि वहाँ से वो पैमाना कर गया साइन करने से। तो आज ये 20 साल हो गए हैं। 20 साल में फिर वो अटका रहा, उसके ऊपर कई प्रयास हो के 3-4 बार और आया। तो इसी तर्कशीलता से और ज़मीनी संगठन को मजबूत करके, अब जो हम लोग का प्रदर्शन और प्रतिरोध की जो नीति है, वो बिल्कुल संविधान के दायरे के अंदर और के हम करते हैं। तो इसीलिए हम पे कोई किस्म का आक्षेप नहीं लगता, कोई किस्म का हमला नहीं होता। ये एकदम स्ट्रेटेजी। अभी जो कानून लेके आए हैं, ये पूरा संविधान की एकदम विपरीत लेके आए हैं। और सबसे बड़ी बात है, अभी जो हमने 18 अप्रैल पे तो धरना दिया, उसमें करीब 2 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। 2 lakhs इज अ ह्यूज फिगर फॉर अ प्लेस लाइक छत्तीसगढ़। और ज्यादा उत्साहवर्धक ये बात रही उसमें कि हमारे क्रिश्चियंस को आए आए। उसमें जो दूसरे समाज के लोग थे वो बहुत आए थे, करीब करीब 30% बौद्ध और सत्तावी समाज के लोग। तो हम इसको मान सकते हैं कि हमको दूसरे समाजों का भी एक समर्थन मिला है।
और वो समर्थन के चलते फिर वो हुआ। और जब हम लोगों ने देखा कि इसमें बहुत संवैधानिक तो दिया है, हमारे संविधान के बिल्कुल विपरीत जा रहा है, और उससे सम के जो आज़ादी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, मतलब टारगेटेड वायलेंस हो रही कि ईसाई है तो इस पे हम ना करो, मुसलमान है तो हम ना करें। मुसलमानों तो वाकई पीटते हैं। हम लोगों को इस तरीके से कानून के दायरे में ना करके जेल वगैरह ये वो करके उलझाने का एक शरीयत तो था, वो उसको हमने स्टडी के वो स्टडी करके वो रिप्रेजेंट किया। और अपने 45,000 नॉट वन और टू, 45,000 आवेदन में अब वो उसमें दिखाई दूंगा जीप में भर के है गए थे, और उसमें ले जा करके फिर गवर्नर को दिए थे। और वो भी सब साइट थे, सब पे मोबाइल नंबर का कोई फेक काम नहीं था, और उनको दिए। उसके बाद भी उन्होंने हमको टाइम नहीं दिया। और तो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने भी समय नहीं दिया, होम मिनिस्टर थे उन्होंने भी हमको नहीं सुना। तो कानूनी लड़ाई है, अब वो लड़ रहे हैं कि को बहुत स्थिति और बद से बदतर होती जा रही है। आज किसी की ये Sebenarnya next kanpo ya raksi. ये नहीं, इसका तो एक है ना, फंडामेंटली जो तो कर रहे हैं ये पोलराइजेशन की राजनीति है। इसमें कोई खराब वराब और बाकी वो नहीं है, ये पोलराइज कर रहे हैं कि हमसे नफरत भड़काओ तो हमसे एक तबका जो है वो नफरत करने लगेगा, तो वो वोट्स जो है वो पोलराइज होंगे, उनका सेगमेंटेशन होगा। तो इसलिए हम पे हमले होते ये होते ताकि ना एक नफरत की बिंदु बने, और नफरत हमसे जितनी भड़केगी उतना उनका वोट बैंक बढ़ेगा। और ये विचारधारा उनकी फर्स्ट होती दिख रही है छत्तीसगढ़, क्योंकि जब हम पे हिंसा होती है, हम पे ये अपने होते हैं, और हम लोग उसका इतना ज़्यादा प्रचार करते हैं सब बच्चों से, खाली ये वीडियो टीवी से दूसरे लोगों से बात करना, उनके घर पे जाना। हमारे पास कई 18 जिला इकाइयाँ हैं, उनको होमवर्क दिया जाता है कि आज आप जैसे प्रचार करने जाते हैं शाम को किसी के घर पे हाउस को करने जाते हैं, तो उसमें 2 घर आप जॉब फिशर्स के घर दूसरे समाज के घर में जाएंगे, और कुछ भी नहीं करेंगे तो बैठ पीछे ठीक है, नहीं होंगे तो छोका सब पाल लेके जाएंगे बाहर, कैसे हुआ है, क्या हो करके। इस किस्म से समन्वय दूसरे समाजों से भी बनाना ये बहुत बड़ा ट्रस्ट है। तो इसके कारण आपको रिजल्ट दिखा, 20-25 साल की जो मेहनत में जो 2 लाख लोग आए, वो कहीं ना कहीं हमारी इस विचारधारा से उदारता से गए, उदारवाद की तरफ जो हम जा रहे हैं ना, उससे प्रभावित होकर के वो आए। और उनकी भी सहानुभूति हमको मिलती। जब कोई हमला होता है, कई बार आपने देखा आदिवासी लीडर्स ने भी बोला कि नहीं ये वो भी हमारे आदिवासी भाई है, क्यों उसको मार रहे। तो ये जो सेंटिमेंट्स है उसको वो उजागर करता पूरे इतना, इस ओर भी हम लोग काफी काम कर। Oke, kalau buat kalian lenong ki bandulan kalian ini bukai kaki lelet ya. अरे पापा लाई जाओ पर Ki orang kane kitna andele अब 2006 में से 20 साल तो रोकी है। अब ये जो 2036 में लेके आए 20 साल के बाद सब सही है, रुकेगा या नहीं रुकेगा, पर उसको तो कदम तो हम नहीं बढ़ते देते। आज कल ही मेरी एक बहुत समाज से और सखानी समाज के पीछे बैठा तो तुमने बुलाया, और काफी लंबा डिस्कशन वो 2-2.5 घंटे बाद से हमारे से वो बहुत ऊपर धम कहते हैं जो पावर पादरी होते हैं बस। तो वो लोगों ने कुछ का ब्रांड दिया है कि नहीं आप पिताजी को नहीं शक कर सकते हैं। तो उनके जो रिलीजियस गुरुज का ऐसा प्यार थे ना, वो बहुत बड़ा मायने लगता है। उसी किस्म से सिख समाज बड़े कुल का ऐसा है cause। तो इतने आसान नहीं है उसके लिए। और हमारा तो एक स्ट्रेटेजी जो है, मतलब आप हमसे नफरत कर रहे हो, स्वागत, उसमें कोई आपत्ति नहीं, आप आरोप में हो, पर अल्टीमेट नॉट प्रोडक्टिव बनाना इस अटैक्स को कि उनको ही नुकसान होने लगे। आपको तो खैर नहीं, एक शहर ऐसे बोल रहे हैं चर्चबंद करने आते हैं कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग स्ट्रेटेजी वाइज ये यूज करते हैं कि जैसे हमला हुआ उसमें जो सहानुभूति डेवलप होती है, एक हिंदुस्तान की कमी बोलिए या एक इसकी खूबी बोलिए कि जिसको मार पड़ती है पब्लिक की सिंपैथी उसकी तरफ है। भले उसने चोरी की, वो पाप किया, जो कुछ किया, उसको मार पड़ती सड़क में तो आधे लोग उसकी तरफ सहानुभूति उस अपना प्रॉब्लम थोड़ा उजागर करने की कोशिश करते हैं, उसको मेक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होल्ड करते हैं, भाषण वाषण भी करता है, शोपीस मीटिंग्स भी करता है।
तो वो भावना जो वो रहते हैं हम लोग, वो इफेक्ट लाए। तो दैट इज हमारा मेन इंटेंशन है, मेक इट काउंटर प्रोडक्टिव फॉर दैट, कि वो जितना हमने आपने देखा होगा इतनी गवाही आप देख कि नहीं मैं बीमार थी, मैं चंगा हुई, मैं ये हुई। तो दिस इज डेवलपिंग काउंटर प्रोडक्टिवनेस। वो आए काहे के लिए, हमको मारने के लिए, हमारे दरब को बंद करने के लिए, और वहां हो क्या रहा है, और उजागर हो रहा है और फैल रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। तो उस किस्म की गवाही तब है। कई तो ऐसी लेडीज आपको मिली जो एकदम दबल से बोलते कि नहीं लेग छोड़े कि तो जो करना करो। तो इसके साथ जो चैलेंजिंग एटीट्यूड है, फिर इसके सबसे जो सिंपैथी है वो बाकी लोग सुनते हैं। एक प्रचार में भी एक ये बहुत बड़ा तरीका है। अब जो गवाही दे रहा है कि हाँ मैं बीमार थी, मैं ठीक हुई, अब मैं नहीं छोड़ूंगी ईसाई धर्म, तो ये तो गवाही हो गई ना। और वो गवाही जो अदरवाइज कोई नहीं सुनता, अब वो दूसरा जो हमको अफेंड करने आ रहा है वही इंटरव्यू ले रहा है, और इस नियत से इंटरव्यू ले रहा है कि हमको घेरे कि धर्मात्मा ने तुमने 2 बोरी चावल दिया तो खाना दिया तो पैसा दिया, और घेरा खूब जाते हैं। यहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं आई हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, जहाँ पुलिस खुद फायरिंग करके उनको धन टिकट ले जाता है, इससे कि मैं सब तू गोली से बातूंगा, आपको बताऊँ इस धर्म में जाओ, करते उन्हें गोली चला, पूरी 17 फैमिलीज पड़ी हो गई के इसके एक साथ रहे। तो ये सब जो बातें, इसको तो दबा दिया कि तो मेरी हाँ भाई सोशल प्लेटफॉर्म पे भी नहीं आया, पर ऐसी जो छोटी छोटी दवाइयाँ आ रही, इससे बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है। कई लोग सोच रहे हैं कि भैया होता क्या है, चल देखे तो वहाँ पे उसके और बार है चर्च, और लोग आ रहे हैं, अब एक बार चर्च आए देखो, बात सुनेंगे, वचन प्रवचन सुनेंगे, वहाँ पे भी ये भजन वगैरह भी आता है, तो हंगामा करता है, क्या कर लिया, अब यहाँ पे तू उसको मच दे दिया, यहाँ से जितनों को लेके जाना लेके चलेगा, ठीक है, वो इन भी जाता रहा। मैं कह भैया आप इसके साथ क्या करें, इसके साथ की जो स्ट्रेटेजी हम लोग अपनाते हैं, तो मतलब उनको दिनीन है, उनकी जो आप है उसको मतलब बैड लाइट तो भी चल रहा है, और लड़ाई झगड़ा काबू तो अपनी जगह है, और कहीं ना कहीं उनको अपनी ताकत तो डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने वो रक्षा सुरक्षा करने की, अपनी जायदाद की, प्रॉपर्टी की, अपनी तक की, दौलत की, ये विचार की, अपने धर्म की सारी आज़ादी आपको दिया है संविधान। और यहाँ तक की आज़ादी दी है कि आप बलपूर्वक भी अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते। मेरे ईसाई भाइयों पर किसी को ये नहीं मालूम होता कि हम लोग किसी को अरेस्ट करने में बोलते हैं तो खुद भागते अरे अरे संविधान में धारा 42 आर्टिकल 42 में आपको अधिकार दिया है कि आप प्राइवेट अरेस्ट कर सकते हैं। अब ये जानकारी से हम में करते नहीं है, एक ही है यहाँ पे बात क्या ऊपर अरेस्ट या रस्सी से बातें देने। तो फिर जब हमने 42 में जब उनको अरेस्ट किया तो पुलिस लोग मजबूर है उसमें एकाएक दिखना पड़ा। ये तो पहली बार ऐसा हुआ कि बजरंग दल के सफरा सफरा लोगों तो हमने 4 महीना 5 महीने जेल में बल के ये मेरे घर के सामने आकर के 2-2 सब वो सुबह रसी कहते भैया छोड़ा, तो पहले तो खूब आगे लोअर कोर्ट हायर और वो सब हार गए। फिर उसके बाद हाँ तो क्या पाप करो माफ करो, उसको फेस वापस दे गए। 2-2 संबंध यहाँ पे था संबंध के बच्चे सब वही विज्ञान और पोर्ट्री ना करते इसको माफ की नहीं। मैं कहा माफी वापी तुम्हारे करने का इंसान है। वो बोल रहा था कि नहीं आप बोल रहे ऐसा हुआ नहीं कि वापिस जो पिक होते हुआ तो आज जाएगी हमसे ऑर्डरशिप पे दिखाया, और यीशु मसीह कह रही है हमारे यीशु मसीह ने माफ उठाया है, इसलिए हम माफ करते हैं अपना कंप्लेंट जो है उस बाद वापस तो बोल रहे थे ऐसा मत लिखा लिखेंगे, पर ये रजिस्टर्ड बोर्ड भी किया उसको, और सब भाई इज्जत बड़ी भी फिर उसके बाद से हमारे चर्च में आना छोड़ गए, कई सच्ची पोस्टी हो गई। और हमारे यहाँ में 8 चर्च से जिनको आप प्रोटेक्शन दो, वहाँ कोई नहीं है, हिम्मत नहीं है। इसी या दूसरे कानून ताकतपूर्वक बातचीत करने के ही अब प्रावधान के विरुद्ध नहीं है। तो ये नया कानून तो मनमानी न पास की और उसका चैलेंज का वजह से रिपोर्टर के साथ अब प्रवाह से हमें काफी बड़ा डॉक्यूमेंट बन गया है, और 500-600 पेजेस हम लोग पब्लिक कर चुके हैं, करीब 1000 पेजेस का बनेगा। 1000 पेज ऐसा बोल देना आसान लगता है, पर वो इन चर्चा तो सल डॉक्यूमेंट कब है अभी लोग, और उस सुप्रीम कोर्ट में 2022 में भी हम लोगों ने लगा दिया था। इसका अंदेशा आपको 2022 आ गया था कि ये जो
देर सवेर यहाँ पे कानून आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जो 1968 की जो कानून लगा हुआ था यहाँ पे, परिवर्तन अधिक पहले वो मध्य प्रदेश का था, फिर जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो बाद में 2006 में वो मत गया छत्तीसगढ़ वो अधिनियम उसको हमने चैलेंज किया 1968 के तो उसमें 2022 की थी। अभी 11 स्टेट्स तो उसमें वो मिल गया है, नोटिस मिली है जवाब पेश करने के लिए। 30 स्टेट्स की दे दिया है, छत्तीसगढ़ ने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया है। तो जब वो कानून सुनवाई पे चल ही रहा है तो हम तो मतलब पात्रता ही नहीं बनती कि तो अभी से दूसरा टाइम पे क्या हो कि तो सब टैक्स ऑफ द एक्सेस एक पॉलिटिकल एक वहाँ को मैडअप करना है कि सबका अपना दिखाना कि हमारा भाई बहुत भाग गया है। वो ठीक है पॉलिटिक्स है। अब तो हमें पॉलिटिक्स से उतरना है। अब ये बस अनिल में नहीं जीतने वाले। You have to come, you have to organize, you have to build up a political party. Like be there. हम क्यों किसी विधायक के पीछे भागे? हमारा विधायक क्यों नहीं रहे वहां पे? हमारा आदमी क्यों आज यहाँ कोई महापौर नहीं रहे? क्यों हमारा आदमी वहां मंत्री न रहे? हम क्यों जा करके कुर्बित सारे होता तो विधायक से पर वक्त सर फोन कर तो एमपी का जाते फोन कर जा रहा हमारा आदमी वहां से होना। ये आपको उससे आज काम करना। ये चर्च जितने जल्दी समझेगा ना उतने जल्दी उन्हार पाएगा। नहीं तो ये जिसके सब क्या हमने हो रहे इसको नहीं रोक पाएंगे। और ये लोग इतना लड़ता है सबको, ये फलिशो मुझसे लड़ रहे वो अपने चोट से लड़ रहा है विदाउट सीइंग द लार्जर पिक्चर क्या है। अरे तुम भी मरेंगे वो मरेगा सब मरेंगे। तो तुमको ऐसे लेवल पे उठना है कि वहां पे राजनीतिक शक्ति बन सको और अपने लोगों को प्रोटेक्शन दे सको। तो उधर अभी काम करना बहुत जरूरी है। समझोगे तब भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बना दी है सर्ववादी दल राम है। और पिछले चुनाव 2023 में हम लोगों ने 12 एमएलए खड़े किए थे और 12 एमएलए ने जीता इतना तो बहुत दूर की बात है। पर हमारे चलते कांग्रेस पार्टी आ रही है। तो नाउ दे हैव अंडरस्टूड कि क्रिश्चियंस की वैल्यू है। अब हमको और दबाने की कोशिश है बीजेपी कर रही है कि भैया ये तीसरी शक्ति उभर के आ गई तो हमारा तो मनोरंजन हराम आ जाएगा। इसके कारण ये कानून वानून सब किस्म से प्रताड़ना हमारे का अगेंस्ट दोष प्रचार ये सब हो रहा है। क्योंकि अब हम लोग धीरे धीरे संगठित होते जा रहा है और हमारे साथ जितने और दबे कुचले दलित वर्ग जो है ये लोग को भी कुछ सहानुभूति कुछ लाइट दिख रही है। हमारे अभियान ईमानदारी की लाइट दिख रही है, समता की लाइट दिख रही है। आज हम किसी भी चमार बनके के साथ बैठ के खाते कहा। अरे तो जितने भी इकट्ठे वसो पादे को पहला काम ये रहता है कि तू उसके घर में जाके खाना खा के आओ। सब कोई रहाई वाला काम ही रहता है। तो खास में सोसाइटी बिल्ड करता है, सबको प्यार करना, सबको बराबर का दर्जा देता, हर एक को घर में आए। कई लोग बोलते हैं कि रोटी बेटी का सम्मत हो मेरे ऊपर ताने कसता है। मैं कहा रोटी बेटी सब तैयार, हम लोग कंपैटिबल तो लाओ। मेरी बेटी के लायक तुम्हारा कोई भी लड़का मिलेगा मैं तुरंत शादी करूंगा, पर उतना पढ़ा लिखा तो लाओ। मेरी बेटी डॉक्टर है, एमडी करी हुई है। आपको बोलो नहीं दलित के नाम पे किसी के ऊपर नहीं पकड़ा देंगे। तुम दलित डॉक्टर लाओ ना, आप तो करेंगे। कोई नहीं, हम तो जांच पूछते नहीं। कोई चर्च में कोई जांच पूछी नहीं रहती। लड़का लड़की की शादी होती है भाई उसकी योग्यता क्या है, तेरी कमाई कितनी है, तू कितना करता है, तो लड़का के की दी करनो से। ये तो सबसे बड़ा हमारा एसेट है ये तो क्रिश्चियनिटी। क्या राज्य में इतना केस है कि जिससे उचित को कि इतना गुप्त कानून लाया जाएगा? डाटा व प्रमाण क्या है जो इस कानून की जरूरत पता? नहीं यही तो नहीं, क्योंकि जो गृह मंत्री ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि मैंने अपन कलेक्टर को बोला था, वो वीडियो में दे दी दूंगा कि कितने धर्मांतरण हुए। मैंने 5 कलेक्टर को दिखा तो कलेक्टर ने बोला 0 0 0 बोलता। तो फिर तुम्हारे पास जब 0 है तुम्हें पैक आपको हो रहा है। और फिर 1950 से देखे आज तक तो एक को भी आप लोग वो सजा देगी। सब टेफ का पॉलिटिक्स है कि को मारे लिए कुछ ठीक है ठीक समय निकल गया समझ से। क्या यह कानून आदिवासी और अल्पसंख्यक सत्य में प्रभाव करेगा? इसके पारंपरिक आचरण को क्या? भैया परंपरा छोड़ रहे हैं तब तो सही बात का वो अभी भी सती तथा करे आपकी खिली बहू को जाके वो बाम के घर में छोड़ के आए। कुछ वर्ग के एरा 7 दिन वो रहता थे ना शुद्धिकरण।
वो फिर उसके बाद वो न पुत्र थे जिसमें पहला बच्चा तो आदिवासी के इंटरनल नदी पे फिर तो या पास किसी खेती पे कोई बिल्डिंग में ला रहा है उसमें क्या तब कहते थे उसको वो जिंदा चुनवा देते थे तो फिर तो सब फिर पता ही नहीं आप लगा लो सब पहुंचाएंगे हम वापिस सती के चढ़गा अपनी बेहू बेटे पर छा कर लेता टूपी जा जनरल ने उल्टे नट को पैर खा अरे आर्टिकल 61 ने अधिकार दिया है कि हम साइंटिफिक डेवलपमेंट में आए परंपरा छोड़े आर्टिकल 32 विलाने जो है ये अपने को अधिकार देता है कि हम परंपरा से आउट ग्रो करें तो ये आपको क्यों बांट के रखने चाहे तो उस पिंजरे में रहो तो आदिवासी पैदा हो आदिवासी आप तो परंपरा नहीं छोड़ सकते हम सब छोड़ सकते हम मोबाइल भी ले लेके हम वो भी ले लेंगे मोटरसाइकिल लेके हवाई जहाज के लेंगे सब करेंगे पर तुम अपना वहां पे परंपरा में रहोगे परंपरा नहीं छोड़ सकते ये प्रभुता कम्युनिटी एक नया रिवाज करते हैं कि शरीयत में ये परंपरा की जो दुआई ये करते सत्य क्या आपको लगता है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है, जैसे किसी पर झूठा आरोप लगा दिया? दूसरा वो तो कदाचित गलत टाइटल के ही विरोध में जो होना मिला तो आंदोलन उसी के लिए आई इसका दो उपयोग जो होता मेरा कई स्टेटमेंट्स नहीं आया डिबेट प्रेस पर भी आया कि आपको पागल से डर नहीं लग रहा है आप लगा आप इससे दुरुपयोग से डर रहा है और उसकी जो सेफ्टी वॉल्स होती है इसलिए डेमोक्रेसी के चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं कि कोई एक शक्ति अगर अलग जा रही है तो उसको बैलेंस करने के दूसरी शक्ति को अधिकार दिए जाते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज कहते हैं वो सारे अथॉरिटीज को इस पर कहीं ड्रेन कर ही नहीं रहे इंटीग्रेट तो भी आता है आप कि जैसे कि वो पुलिस वाला गलत काम कर रहा है थानेदार गलत कर रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए जगह रहती है उस एफ को कैंसिल जाने की जगह तो वो सब आती है और वो जो बोल दे बस वो तो फाइनल हो जाता तो वो सब पूरे समाज को पौधे लगाने का तरीका है क्या धर्म बदलने के लिए गवर्नमेंट की इजाजत जरूरी है? क्या यह प्रक्रिया आम आदमी के लिए उपयुक्त है या अनावश्यक परेशानी? देखिए धर्म परिवर्तन करना एक मौलिक अधिकार है मौलिक लगेगा कैसे है जो हमारे प्रियकल्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन के वो पास है उसमें से एक है जो सोचने की जो आजादी द फ्रीडम ऑफ थॉट ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि मैं क्या सोचूं उसके ऊपर कोई भी किस्म की लगाम नहीं लग सकती अब धर्म जो उत्पन्न होता है वो सोचने की आजादी के कारण धर्म के ऊपर आप सोचती है उसको पढ़ती है कि इसको देखती है तो फंडामेंटली धर्म तो बहुत बाद में आता है पहले ये है कि हमारे तो सोचने की आजादी है ये वे वी वांट टू थिंक उसके ऊपर कोई किस्म का भय उस पर कोई किस्म की धमकी कोई भी किस्म का उसको हस्तक्षेप ये बर्दाश्त नहीं है फिर और तो और आप सरकारी हस्तक्षेप लगा रहे हो शासन तो कर ही नहीं सकता इसके ऊपर कि स्टेट आकर के हमारे सोचने की प्रक्रिया को प्रभावित करे उसको उसकी धारा प्रवाह को रोके या बदले ये तो सारे इश्यूज उठते ही है उस तो अभी जो हो रहा है वो ये है कि तो सोचने की आजादी पे लगाम डालने का एक हर एक के मतलब अभी जो गवर्नमेंट है आखिर जो विचारधारा चल रही है जिसको हम लोग एक्सट्रीम राइट कहते हैं एक्सट्रीम राइट का मतलब होता है सामंतवाद सामंतवाद का मतलब होता है हम डेमोक्रेसी में नहीं मानते जो हमारा राजा एक रहेगा वो उससे जो बोल दे वही बात मानी के तो ऐसा वो लोग बिल्ड करना चाह रहे हैं और हम लोग लेफ्ट में जो है लेफ्ट मानता है कि नहीं सरकार जो है वो लोगों की है डेमोक्रेसी होनी चाहिए गणतंत्र होना चाहिए वो क्या बोलते रहे उसके हिसाब से करना चाहिए तो मालिक है मालिकाना हक आम जनता का है ये लेफ्ट मानता है और ये जो बाकी चीजें राज करते हैं मंत्री बनते हैं ये लोग केयर टेकर्स हैं हमारे अधिकारों का संचालन करने के लिए जो हमारा मौलिक अधिकार है जो हम लोग का हक है हम तो किंग्स है वी आर दी ओनर्स ये लेफ्ट मानता है राइट का मानना है कि पूरे देश का पूरी जमीन का पूरे जायदाद इसके जो ओनर है वो राजा रहे इसलिए भी आपने कई बार एक नारे सुने होंगे कि एक चुनाव एक विधान एक संविधान ये क्यों एक होगा परमेश्वर ने तो तरह तरह के फूल बनाए हैं लाल पीले हरे नीले काले पीले सब कुछ सर वो एक कैसे हो जाएगा और फिर एक क्यों होगा वो भी बहुत बड़ा सवाल है हमारे पास क्यों एक होगा आप अपने तरीके से सोचते हो नेपाल अब हो रहा है वो ऐसा वो इसको ये जो हमारा
आकृति का जो नियम है उसके विरोध में भी ये कुछ आता है। तो इसमें बहुत बिब्लिकल पब्लिकेशंस भी है रेस्ट और धीरे धीरे फिर सरतंत्र को स्टैब्लिश किया गया यीशु मसीह तुमने ये जा इसी दो दी कि अब एक गणपत स्टैब्लिश छोटे से सोलह है बेरी से बेरी दे उसका भी उतने अवतार है उसको भी मान सम्मान से जाए वापिस स्वर्ग जा सकते को भी प्राप्त कर से ये विचार लाना से हमें चाहिए। किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए अगर कोई ड्यूटी कंप्लेन करता है तो उसके लिए क्या सजेस्ट? उनको इन बताया ना मैंने आपसे 19 साल की सजा आने पर अभी कानून बना नहीं है तो ऐसा कानून तो मैं बता लूँ जैसा अभी डॉर्नर से साइन होके आ गया है ठीक है तो ये इलेक्टमेंट हो गया मतलब कानून बनने के लिए तैयार है और उसके बाद आता है एनफोर्समेंट इनैक्टमेंट एंड देन एनफोर्समेंट। तो अभी जो इनैक्टमेंट की स्टेज है जैसे गवर्नर ने साइन किया गवर्नर ने साइन करके उसको वापस असेंबली में भेजा है विधानसभा में तो उसको इनैक्टमेंट कहते हैं। अब वो उसका आए हुआ असेंबली में क्वेश्चन के लिए कि इसका इनैक्टमेंट किया जाए कि नहीं किया जाए तो उस स्पेस को हम लोग यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और जितने भी यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स मेंबर ऑफ ये एमएलएस हैं उनमें जो हमारे इस आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते हैं चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस के हो तो भी हम लोग उनसे जाके संपर्क कर रहे हैं। कल ही मेरी एक अच्छी मीटिंग हुई थी उसमें मैंने संपर्क करने की कोशिश की तो उनको जा जाके मिल के बता रहे हैं और हमारा जो जिस कानून में हरी जो आपत्ति है मतलब क्यों इनैक्ट नहीं होना चाहिए करके जो आप कर रहे हैं कहते उसमें है कि अपराधी को सुनने का पहला अधिकार संविधान देती है कि यू हैव टू हियर व्हाट कैस टू से। सबसे सबसे बड़ी शक्ति जो संविधान की है और इसको सुने पर आपने हमारे समाज को सुना नहीं कुछ हमारी हम लोग गवर्नर को बोलते रहे चीफ इसको में सबको बोलते रहे वी नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। तो ये बहुत भारी एनोमली है और इस पे एक बिब्लिकल स्टैंड भी है जो हमारे विश्वासी भाई लोग हैं जो पादरी लोग हैं इसको समझिए कि जब बागे अदन में आदम ने चोरी करी परमेश्वर को तो अच्छे से मालूम था कि इसने चोरी करी है उसके बाद भी उससे पूछा गया आदम से कि तू कहाँ है क्या तूने उस फल को खाया उसको ही वॉज गिवन अ चांस टू बी हर्ड कि तुझको क्या कहना है तू बता। उसके ऊपर से हमारे ये संविधान सारे पर कि कोई कितने अपराधी हो कितने दोषी हो कितने क्रिमिनल हो उसकी बात सुनी जाए। और ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ था वर्ल्ड वॉर के बाद ये स्थापना हुई थी और उसी के अंतर्गत सारे संविधान बने पूरी दुनिया की। तो और सब संविधान में एक तो बिब्लिकल गाइडेंस है इसमें कोई दो मत नहीं है मूसा से लेकर के पीछे भी जाए तो और इस संविधान को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा गया है USICHCIR कहते हैं उसके अंतर्गत वो सब पे निगरानी रखते हैं। हमने वहां भी प्रेजेंट किया है और एक शू से मतलब 2006 में भी हम लोग मैंने एक पेपर सबमिट किया था वो था अपना UPR 17 यूनाइटेड नेशंस हम लोग गए थे वो सुनाई हुई थी वहां का तो गवर्नमेंट काफी प्रेशर में थी तो ठट्टे बस्ते में रखा हुआ था। सो दैट इज हाउ जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसके कभी उल्लंघन ये धारा कर रही है तो एक हमारा इंटरनल इशू नहीं है ये इंटरनेशनल इशू इट्स ऑल्सो कवर्स यूरोप है। और आप लोगों को ये भी बताने में थोड़ा खुशी हो रही है कि जो हम लोग का थप्पा भी जिससे डोनाल्ड वो आए थे उसमें इन डेलीगेशन जो कॉन्सुलेट जनरल कहते हैं जो अमेरिका का है उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे इनकी चापा से हुए और लोगों ने आप पूरी जानकारी इसकी दी है वो हम लोगों के लिए थोड़ा सा एक उत्साहवर्धक बात है हिम्मत बढ़ती है कि कम से कम वी आर एबल टू ब्लॉक एंड स्टॉप दैट इज हाउ वी वर्क। बाबा आपको धन्यवाद पास्टर जी ये बहुत अपना कीमती समय हमें दिया। तेरह समय उत्तरकीक के लिए कि आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पता है पसंद हमारी बातें सुनी और मेरी बात सुन के लोग संगठित हो जाए अपना और छोटी छोटी बातों को वैमनस्यता छोड़े बस यही समझना है जिंदगी क्या के गाँव में कोई नहीं बस ये चाहता है कि समाज शक्तिशाली बने परमेश्वर का नाम चढ़ाए अपने सदस्य